हेलो दोस्तों। तो आज देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी, कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा सेटअप सेम है। हमने एक नया फाइल बनाया और उसे इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। और हमने लाइव सर्वर के साथ इसे ओपन कर लिया, जिसका कॉन्सोल आपको राइट में दिख रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिटरल देखते हैं, जो हम ऑलरेडी देखे थे अपना डेटा टाइप्स वाले क्लास में, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई एक यूजर बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर, ठीक है। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है कि आप इस तरीके से जब डिफाइन करते हो तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं इसका आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। आईडी मान लो कि 120 हो गया, ठीक है। नेम हो गया, क्या रखूँ? पूजा गुप्ता, ठीक है। यार ये तो बहुत सरल है, ठीक है। और नेम के बाद एज कर दो 21, ठीक है। और क्लास कर दो, कितना? 12th कर दो। नहीं यार, ये तो सही नहीं है, ठीक है। क्लास हटा ही दो। 21 साल लड़की है तो वो 12th में तो नहीं पढ़ रही होगी एटलीस्ट, ठीक है। चलो फिर आप दिमाग लगाते इधर अपना काम पे, ठीक है। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। जिसमें प्रॉपर्टीज है आईडी, नेम और एज, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अलावा एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। जो हमें इस यूजर्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ गेट डिटेल्स कर लेता हूँ, ठीक है। गेट डिटेल्स, और यहाँ पे हम बनाएंगे एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम फंक्शंस में एनोनिमस फंक्शन बनाए, ठीक है, या फिर एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, लॉग लगानी है, ठीक है। ये हम लॉग लगाएंगे, ठीक। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग लिटरल यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल जो है, ये स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, डॉलर साइन, और ये लगाने के बाद हम इसमें वेरिएबल डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो नेम यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट नेम करना, ठीक है। दिस यानी कि दिस यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस हो गए, डॉट, इसके अंदर डॉट। अब ये प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, ये इस यूजर वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसके अंदर से हम प्रॉपर्टीज क्या निकाल सकते हैं, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम निकाल देता हूँ, ठीक। पूजा गुप्ता इज, क्या बोलूं, इज, हाँ चलो ठीक है, इज ईयर ओल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ले सकता हूँ, दिस डॉट एज ईयर, ईयर्स ओल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक एक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और एक मेथड है, यानी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर, ठीक है। तो इसका बिहेवियर, ठीक है। तो अब इसे हम कॉल सिमिलरली इसका प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब गेट कर सकते हैं। तो लॉग करो, लॉग करके अब हमें यूजर का नेम चाहिए, ठीक है, आईडी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आईडी। तो ये क्या करेगा, हमें आईडी निकाल के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 120 है आईडी, ठीक है। सिमिलरली हम इसका नेम भी निकाल सकते हैं और एज भी निकाल सकते हैं, ठीक। ठीक है, ये देखो आ गया, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी, इस जो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे हम इसका मेथड जो वो कॉल करेंगे, ठीक है, गेट डिटेल्स। तो वो कैसे करेंगे, तो हमें यूजर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद गेट डिटेल्स, ये हमें देखो सजेशन भी दे रहा है, गेट डिटेल्स, ठीक है। तो इसे हम सिंपली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो बोल रहा है पूजा गुप्ता इज और 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 21 साल की हो गई है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक है, ठीक है। उसके बाद है कॉल मेथड्स, यानी सिमिलरली हमने ये बनाया था, मैं इस तरीके से हम इसका मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे था, ठीक है। इसे मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि हमें क्या करनी है कि इस तरीके से बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है। मान लो ये स्टूडेंट एक है, तो स्टूडेंट का आईडी है, नेम और एज है, और उसका डिटेल्स लेने का एक मेथड है, ठीक है। ये हम बने हुए, तो क्या हर बार हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि हमें इसे बनानी है, पूजा गुप्ता हो गया, आरती गुप्ता करता हूँ, ठीक है। तो आरती गुप्ता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर 1 कर देता हूँ इसे, ठीक है।
मान लो फिर कल एक और बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से कॉपी कर सकते हैं और फिर से बना सकते हैं, ठीक है। बट वो सही तरीका नहीं है, ठीक। हम आपको बताएंगे आज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, जिसके जरिए क्या होगा कि हम उसमें आईडी डालेंगे, नेम डालेंगे और एज डालेंगे, तो वो हमें ये पूरा बना के दे देगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, जो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट बना के देगा हमारे लिए, ठीक है। चलो इसको सेव कर दो और सेम बनाएंगे अब। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कैसे बनाते हैं, वो होते हैं मोस्टली फंक्शन ही, ठीक है, वो कुछ अलग नहीं होता है, उसे बस डिक्लेयर करने के कुछ अलग एक रूल्स है, वो यूज करने, ठीक है। यहाँ पे जो नेम हम क्या करते हैं, जब फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल, तो हम यहाँ पे जो नेम होता है ना, वो क्या होता है, कैमल केस में होता है, ठीक है। फर्स्ट जो वर्ड होते हैं उसका सारे के सारे लेटर स्मॉल केस होते हैं, उसके बाद जितने भी होते हैं उसका फर्स्ट कैपिटल होते हैं, बाकी सब स्मॉल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेट डिटेल्स करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, पहले जो वर्ड है गेट, उसके सारे लेटर स्मॉल है अल्फाबेट, उसके बाद वाले फर्स्ट वाला कैपिटल है, उसके बाद सारा क्या बोलते स्मॉल है, ठीक है। तो बट जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, आईडी नेम और चाहिए एज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे लिए, हम इसे दिस डॉट आईडी, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आईडी आ रहा है कंस्ट्रक्ट, इससे आर्गुमेंट से उसे सेव करा देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, आईडी नेम भी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। अब यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसको भी कंट्रोल डी करूंगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे और एज कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया, ठीक है। अब हमें चाहिए वो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली मेथड, ठीक है। तो ये कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे दिस डॉट गेट डिटेल्स करूंगा, दिस डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम हटा के मैं इक्वल टू कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसके अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमा हटा देता हूँ, सॉरी, तो क्या हो रहा है, यहाँ से मैं कॉमा हटा देता हूँ क्योंकि ये एरर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये देखो हमारे लिए क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आईडी नेम और एज देंगे और ये हमें क्या करेगा, बना के देगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो हमें पूजा वाली ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यूजर वन वाला, तो कॉन्स्ट यूजर वन इक्वल टू करो न्यू, ठीक है। जब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाने तो हम न्यू करेंगे, न्यू कीवर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे और जो फंक्शन का नाम है फंक्शन के नाम लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम आईडी दे देंगे, ठीक है। तो एक आईडी देंगे फिर से 120, नेम क्या है पूजा गुप्ता और एज क्या है 21, ठीक है। इसे सेव कर दो। तो ये ऑलरेडी हमने बना रखा है ना, यहाँ पे देखो एज 21, इसलिए वो बोल रहा है कि क्या करूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि दोनों सेम ही है, जो दोनों सा जो आउटपुट आएगा वो एकदम सेम आएगा, ठीक, इसलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक लेटर वाला तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या हुआ, ये हमें एक यूजर बना के दिया, ठीक है। और ये देखो जब हम लॉग लगा देता हूँ पूरा यूजर को, ठीक है, ताकि समझ आ जाए कि दोनों में सेम ही हो रहा है, ठीक है। सॉरी यूजर, ये देखो हमारे लिए जो आईडी है, नेम है और डिटेल्स है वो एकदम सेम है, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सेम एक बार ना मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको, तो शायद समझ आए कि दोनों एग्जैक्ट सेम ही हो रहा है, ठीक है। बस तरीका जो बनाने का है, क्रिएट करने का, वो अलग है, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे यूजर कर दो, ये देखो एकदम सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट बन के आया वो सेम है, बस थोड़ा सा जो यहाँ पे एक है, ये बता रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का जो नेम है वो यूजर है, ठीक है, उससे ये बना हुआ है, ठीक है। बट दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, ठीक है। तो चलो अब इसे मैं आपको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। वापस आज आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या देखो आप, हमने क्या किया, ये बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास सेम जिस तरीके से हम वहाँ पे मेथड्स कॉल कर सकते थे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिटेल्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यूजर वन डॉट गेट डिटेल्स, तो ये क्या करेगा हमारे लिए, यूजर का जो डिटेल्स है वो प्रिंट करके देगा, पूजा इज 21 ईयर ओल्ड, ठीक है। सिमिलरली हम चाह रहे हैं कि नेहा के लिए भी बना दें, ठीक है। तो चलो नेहा के लिए बना देता हूँ, तो नेहा यादव कर देता हूँ, ठीक है। और इसे कर देता हूँ यूजर टू, अब इसका भी डिटेल्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर टू कर देता हूँ,
तो यहाँ पे बोला नेहा यादव 21st ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, हमें अब क्या करना पड़ रहा है, बहुत आसान हो गया हमारे लिए बनाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना। अदरवाइज क्या था, हमें हर बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे सेमी कोड को। और इसलिए प्रोग्रामिंग में जितने भी हमें इस तरीके का कोड लिखना होता है कि कम से कम सेम कोड हम रीराइट कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि रीयूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक लिखना होता है, ठीक है, लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम हर जगह पे उसे यूज कर सकें, ठीक है, ना कि हर जगह पे सेम ही कोड को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक। चलो, तो होपफुली आपको ये ऑब्जेक्ट बनाने का जो दूसरा मेथड्स है यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और हमारे पास एक मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं सारे अपने जितने भी कीज है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, और उसके वैल्यू है उसे एज ए एरे निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल एक्स करके मैं सबसे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। मैं ये सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों जगह पे सेमी मेथड्स यूज होंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। और भी तरीके हैं हालांकि ऑब्जेक्ट बनाने के, लेकिन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें सारे कीज चाहिए, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मेथड है, तो मैं बताता हूँ। लॉग डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं लॉग कंसोल में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट की, ठीक है। अब इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर दो, तो यूजर वन कर दो, ठीक है, सेव कर दो। ये देखो हमारे अंदर जो की है वो क्या क्या है, एक तो आईडी है, नेम है, एज है और गेट डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नेम एज है, गेट डिटेल्स से क्या दिया, सारे की को एक एरे बना के दिया, ठीक है। ये देखो एक एरे है, ठीक है, इसका इंडेक्स एरे है, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, की की जगह वैल्यू कर दो, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें उसकी जो वैल्यू है वो ला के देगा, ठीक है। तो देखो आईडी में 120 है, फिर पूजा गुप्ता और 21 है, और ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके निकाल सकते हैं एरे, ठीक है। तो होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। और दोनों तरीके से, एक तो नॉर्मल लेटर्स है और दूसरा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।